हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहित मन्ना। मैं हूँ ज्ञान सेतु कोचिंग का फाउंडर। बेसिकली ज्ञान सेतु कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है ब्रिजिंग कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग फ्यूचर्स। हम ज्ञान सेतु के अंदर 9th एंड 10th क्लास का सिलेबस कवर करेंगे एंड इट्स माय फर्स्ट टाइम टू क्रिएट एन यूट्यूब चैनल एंड मैं पहली बार यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा हूँ और अपना चैनल मैंने खुद डिज़ाइन किया है एंड मैं चाहता हूँ कि आप इसको सपोर्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली ज्ञान सेतु के अंदर हम 9th क्लास के कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे एंड 10th क्लास के कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करेंगे। 9th क्लास के मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं आज, देन हम साइंस पे जाएंगे। सिमिलरली फॉर 10th क्लास के भी मैथमेटिक्स से एंड साइंस पे बात करें उनकी मैथमेटिक्स एंड साइंस की। सो 9th एंड 10th क्लास के मैथमेटिक्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है बिकॉज सिमिलर टॉपिक्स ही पढ़ते हैं। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एंड मैथमेटिक्स इन 10th में हम एडवांस पे फोकस करेंगे। और साइंस की बात करें तो आप सबने सुना ही होगा, साइंस में 3 स्ट्रीम्स होती है बेसिकली। फर्स्ट वन इज़ फिजिक्स, सेकेंड वन इज़ केमिस्ट्री और थर्ड वन इज बायोलॉजी। सिमिलरली ये तीनों यहाँ पे भी होते हैं, PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो सबसे पहले मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, देन हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे साइंस की तरफ। ओके गाइस, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स से। नाइन्थ क्लास से मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली अब तक हमने इतने टॉपिक पढ़े हैं अपने 6, 7, 8 क्लास तक। हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े हैं और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। वही चीज़ हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम्स। ओके, सो नंबर सिस्टम बेसिकली हमें क्या बताता है, लाइक देयर आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। बहुत सारे नंबर्स होते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सबको पता है कि हमने कौन से नंबर पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट। तो ये सारे नंबर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, बेसिकली इन सारे नंबर्स के साथ ही हमें वर्क करना है आगे। एंड यहाँ पर हम 2 टाइप के नंबर्स और पढ़ेंगे, दे आर रैशनल एंड इरैशनल नंबर। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं उनके साथ। सो 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, विच इज नंबर सिस्टम। ओके, सो नंबर सिस्टम में सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। नंबर क्या होता है सबको पता है, व्हाट इज ए नंबर। बेसिकली जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो नंबर होते हैं। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे हमारे पास, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके गाइस, नेक्स्ट नंबर्स तो हमने पढ़े, और भी टाइप के नंबर्स पढ़े हैं हमने जनरली। नेचुरल नंबर अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर, इवन, ऑड, कंपोजिट। सो एक बार बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, देन हम आगे फोकस करें। सो फर्स्ट टाइप का नंबर हमने पढ़ा कौन सा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनकी काउंटिंग हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ऑल countable numbers are called natural numbers. Let's take some example. ठीक है, बेसिकली नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर कहाँ तक चलेंगे, इनफाइनाइट तक। ओके गाइस, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं। बेसिकली जीरो से काउंटिंग होती नहीं है बिकॉज जीरो मीन्स नथिंग। तो जीरो हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, इसलिए वो नेचुरल नंबर्स में काउंट किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट
आता है होल नंबर्स। सो होल नंबर्स क्या होते हैं? जब हम इन नेचुरल नंबर्स के साथ, इट मीन्स ऑल काउंटेबल नंबर्स के साथ जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं तब क्या बन जाता है? वो सारे नंबर्स होल नंबर्स। सो इट इंक्लूड जीरो इन इट। होल नंबर्स में क्या इंक्लूड होता है? जीरो। ये हमें याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द सेम एग्जाम्पल, ओके। 0 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक चलेगा। तो हमने भी क्या देखा? नेचुरल नंबर्स सारे काउंटेबल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स दे आर ऑल्सो काउंटेबल, बट उसमें क्या इंक्लूड हो जाता है? जीरो। क्योंकि होल का मतलब ही क्या होता है? कंप्लीट। होल का मतलब होता है कंप्लीट। हमने सारे के सारे नंबर्स होल के अंदर ले लिए हैं। नेक्स्ट हमने दो टाइप के नंबर्स और पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? उनके मल्टीपल्स पे, इवन ऑड। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इवन ऑड। इवन नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली इवन नंबर्स वह नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं। हम बचपन से ये पढ़ते हैं 2 के मल्टीपल सारे इवन नंबर्स होंगे, इवन द जो 2 की कैप्स में आ रहे हो, ठीक है। सो द इवन नंबर्स are those numbers that comes in table of 2, ठीक है। बेसिकली अभी आप 9th क्लास में हैं, आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछा कि इवन नंबर की डेफिनेशन लिखिए, ऑड नंबर की डेफिनेशन लिखिए, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, इनकी डेफिनेशन जनरली कोई नहीं पूछने वाला आपसे। आपको इनके एप्लीकेशंस पता होने चाहिए, ओके। सो बेसिकली डेफिनेशन पे इतना फोकस ना करते हुए हम एग्जाम्पल फोकस करते हैं। एंड थोड़ा फनी मोमेंट लाने के लिए एग्जाम्पल छोड़ते हैं। वी टेक अ जामफल, ओके, नॉट एग्जाम्पल, वी टेक अ जामफल ऑफ इट। सो ये हमने एग्जाम्पल उठाया इवन नंबर्स का। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इवन नंबर 0 से। हमेशा याद रखना इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से। देन हम 2 का गैप कवर करते जाएंगे। 0 के बाद 2 4 6 8 10 12 ऐसे चलते कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। नाउ अभी मैंने बताया इवन नंबर्स क्या होते हैं? वह नंबर्स जो 2 की टेबल में आते हैं या फिर 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, ओके, कंप्लीटली डिविजिबल। नेक्स्ट अब मैं जब पूछता हूँ कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ऑड नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। दैट्स राइट, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, बट बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो नंबर इवन नहीं है वो ऑड होगा, ओके। सो ऑड नंबर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम ऑड नंबर से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ऑड नंबर क्या होता है अभी मैंने बताया, नंबर्स दैट आर, यहाँ पे आप दोस्त मेंशन करेंगे, नॉट इवन आर कॉल्ड व्हाट? ऑड नंबर्स। वह नंबर्स जो इवन नहीं होते उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल, नॉट एग्जाम्पल, ओके। हम एग्जाम्पल लेंगे ऑड नंबर का। तो ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 3 से, 5 से, 7 से, देन गो टू इन्फिनिटी, ओके। क्योंकि नंबर्स कहीं फिनिश तो होते नहीं है, इसलिए हर नंबर हमने स्टार्ट तो किया है, लेकिन वो कहाँ तक जाएगा? वो जाएगा हमारा इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट
इसके बाद हमने एक और टर्म पढ़ा है, क्या कहते हैं उसको, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? बेसिकली इंटीजर्स हमारे सारे के सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को इंक्लूड कर लेते हैं जीरो के साथ। तो क्या इंक्लूड करते हैं? इंक्लूड ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, इंटीजर्स का इंक्लूड कर लेते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। एंड इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है z के साथ, डिनोटेड बाय z। अब ये डिनोशन क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने इसको z सिंबल क्यों दिया? बिकॉज बेसिकली जब हम 10th क्लास में जाएंगे हम सेट्स पढ़ते हैं। सेट्स बेसिकली क्या होता है, सेट्स में हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स को स्टोर करके रखते हैं। बात की जाए, जैसे मेरे पास फ्रूट्स थे, 3 टाइप के फ्रूट्स है A B C, तो मैं उनके एक सेट में स्टोर कर रख सकता हूँ। सेट का एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, हम अपने टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं पता है, बट हाँ हम एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं उसका। हम बात कर रहे थे सेट की। सेट को डिनोट किया जाता है एस से। सेट को समझो सपोज एक बास्केट है, एक बास्केट हमने बना दिया, ये हमारा बास्केट है। बास्केट के अंदर 3 टाइप्स के फ्रूट है, एप्पल, मैंगो, बनाना। तो जब हम एप्पल, मैंगो, बनाना को पर्टिकुलर बास्केट में रख देते हैं इंक्लूड करके, तो वो एक सेट बन जाता है। बेसिकली उस सेट को जैसे हमने एस से डिनोट किया है, सिमिलरली इंटीजर्स के सेट को भी हम जेड से डिनोट करते हैं। ओके, इट्स क्लियर। नेक्स्ट, अब इंटीजर्स का हम जामफल लेते हैं। तो इंटीजर्स का जामफल बेसिकली ये हो जाएगा, इसमें नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड होंगे, -1, 0, 1, और ऐसे ही ये चलते जाएंगे कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। सही है, कोई डाउट? बिकॉज बेसिकली -1, 0, 1 जब इन्फिनिटी तक चल रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि हमने बताया कि हमारे जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इंटीजर्स में इंक्लूड हो जाएंगे। सो हमारा इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होगा? -इन्फिनिटी से चलेगा और +इन्फिनिटी तक जाएगा। ये सारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स के जामफल। क्लियर? नाउ अब तक हमने देख लिए कौन कौन से नंबर देखे? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स एंड इंटीजर्स। नाउ अब हम देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स भी सबने पढ़ा होगा आई थिंक। सॉरी गाइस, माफ करना, एक्चुअली बहुत दिनों से बोर्ड पे लिखा नहीं है तो राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट आई होप टाइम के साथ साथ सब सही हो जाएगा, बिकॉज इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग। ओके, प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली जिनका फैक्टर 1 होता है और वो खुद होते हैं। इट मीन्स 1 और खुद के अलावा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक नंबर लिया 21, 21 के फैक्टर्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, हमने फैक्टर ट्री बनाया बचपन में, 3, 7, देन 1 और 3, 1 और 7, बिकॉज 21 के 2 फैक्टर थे हमारे पास। लेकिन जब मैं 3 की बात करूँ, 3 का हमारे पास कोई और फैक्टर निकला? हाँ, 1 निकला और 3 खुद निकला। रादर देन 1 और 3, इट मीन्स 1 और 3 के अलावा 3 का कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है। सिमिलरली मैं 7 की बात करूँ, 7 का 1 और 7 जो कि वो खुद है, उसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, इसलिए 7 भी क्या है? एक प्राइम नंबर। ओके, सो बेसिकली जो नंबर्स 1 का, जिनका नंबर का फैक्टर 1 होता है
या फिर वो खुद होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर्स कहा जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ इट। प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये नंबर का एब्रीवेशन है, राइट। नंबर को शॉर्ट फॉर्म में हमने एन और डॉट लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, so prime numbers are those numbers that have only two factors, जिनके दो फैक्टर्स होंगे, और वो दो फैक्टर्स कौन से होने चाहिए? एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद हो जाएगा। सपोज मैंने एक x नंबर लिया तो उसका फैक्टर क्या होगा? एक 1 हो जाएगा और एक वो नंबर खुद हो जाएगा, राइट। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हम बहुत कुछ लेंगे फ्यूचर में, जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे हम जामफल, रामफल, बहुत कुछ ले सकते हैं। ओके, सो डोंट वरी, हम एकदम डीप में जाके पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, बट इन अ सिंपल फनी वे। ओके, कोई प्रेशर नहीं लेना है, कोई इशू नहीं लेना है कि लाइक ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं इससे इजी वीडियो और कैसे बना सकता हूँ गाइस। ओके, सो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको है तो मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ओके, एग्जाम्पल मतलब तो पता है ना, अमरूद होता है, गुआवा कहते हैं इसको। ओके, तो बेसिकली हम प्राइम नंबर्स की बात कर रहे थे। प्राइम नंबर एग्जाम्पल जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था 3, 7, then 11, 17, 19। तो ये सारे कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं, बिकॉज ये नंबर्स किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगे, इसको छोड़ के 1 और खुद को छोड़ के। अगर मैं बात करूँ 11 की, तो 11 से किससे डिविजिबल हो सकता है? 11 इज डिविजिबल बाय 1 ओनली एंड 11 इटसेल्फ, राइट। सो ये हो जाएंगे हमारे प्राइम नंबर्स। सो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमने प्राइम नंबर्स देख लिए, अब हम देखेंगे कौन से नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स की सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। वह नंबर जो प्राइम नहीं है वह कंपोजिट हो जाए। ओके, नंबर्स that are not prime are called composite number। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम कंपोजिट नंबर्स का। सो कंपोजिट नंबर्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा गाइस? जब भी हमने एक एग्जाम्पल देखा था 21 के कितने फैक्टर्स थे? 4 फैक्टर्स थे। अच्छा, आपको फैक्टर्स तो पता है, फैक्टर्स आर दोस नंबर्स जिनसे एक पर्टिकुलर नंबर डिविजिबल हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, हर नंबर का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा और वो खुद हो जाएगा। अभी हमने प्राइम नंबर्स में देखा, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिनका फैक्टर 1 होता है और वो खुद होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि हर नंबर का फैक्टर 1 तो होगा ही। 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर है कि 1 हर नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 1 के टेबल में सब आ जाते हैं। और वो नंबर खुद तो खुद से 1 टाइम में डिविजिबल हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट है। अब हम आते 21 की दूसरी और फैक्टर्स पे। कौन से फैक्टर्स होते हैं? 3 होते हैं, 7 होते हैं। 3 और 7 में कोई फैक्टर्स है क्या? नहीं है। सो बेसिकली क्या, इसमें 4 फैक्टर दिख गए हमें। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या थी? हमने सिर्फ 2 फैक्टर पढ़े थे उसमें, एक तो 1 था और एक वो खुद था। बट मैं बात करूँ कंपोजिट नंबर्स की, तो 1 और नंबर के अलावा भी दूसरे नंबर्स होते हैं जो पर्टिकुलर एक नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। हम एक इजी एग्जांपल लेते हैं, हम 8 का एग्जांपल ले लेते हैं। 8 के कितने फैक्टर्स हैं? बहुत सारे।
एक तो 1 खुद हो जाएगा और एक 8 खुद हो जाएगा। उसके बाद 2 से ट्राई करते हैं, 2 से डिविजिबल होगा 8 श्योर, इसलिए 2 उसका फैक्टर हो जाएगा। 4 से डिविजिबल होगा 8 श्योर, इसलिए 4 भी 8 का फैक्टर हो जाएगा। उसके अलावा कुछ और है यहाँ पर नहीं, इसके अलावा फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी नंबर के फैक्टर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, खुद उस नंबर तक जाएंगे, उसके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वो उस नंबर का फैक्टर हो सकता है। क्लियर? सो कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, जो नंबर प्राइम नहीं होते। सो बेसिकली अब तक हमने कितने नंबर्स देख लिए, हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं जिससे आपके लिए इजी रहेगा। सबसे पहले हमने कौन सा नंबर देखा था, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या थे, 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट कौन सा नंबर देखा हमने, नेक्स्ट हमारे पास थे होल नंबर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट कौन सा नंबर देखा हमने, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 0 2 3 होगा इवन नंबर्स, नहीं 3 इवन नंबर्स नहीं होंगे। क्या होगा हमारे पास 4, बिकॉज हमें 2 2 की गैप में आगे बढ़ना है, फिर हम 2 की टेबल को कंटिन्यू कर सकते हैं। 6 8 से लेकर इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास ऑड नंबर। सो ऑड नंबर क्या से स्टार्ट होंगे, 1 3 5 7 9 टू इनफाइनाइट तक चलेंगे। उसके बाद हमने कौन सा नंबर देखे, इंटीजर्स देखे। इंटीजर्स क्या कर रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव, 0 को इंक्लूड कर रहे थे। कहाँ से स्टार्ट हुए थे, माइनस इन्फिनिटी से, -1 0 1 लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, उसके बाद हमने देखा कौन सा नंबर, प्राइम नंबर्स, जिनके फैक्टर 1 थे और वो खुद थे। इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, 2 2 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज 2 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 खुद हो सकता है। इसके अलावा 2 के कोई फैक्टर्स नहीं होंगे। सो प्राइम नंबर्स का फैक्टर क्या, प्राइम नंबर्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2 3 4 होगा नहीं, 4 पॉसिबल नहीं बिकॉज 4 2 की टेबल में आ जाता है। ऑलवेज रिमेंबर सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होगा, बाकी सारे इवन नंबर्स कंपोजिट होंगे। क्यों, ऐसा क्या है सबके अंदर, बिकॉज अभी हमने देखा इवन नंबर क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल्स होते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर 2 का मल्टीपल है तो वह नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो उसके कितने फैक्टर्स होंगे, कम से कम उसके 3 फैक्टर पॉसिबल है। हर इवन नंबर के कम से कम एटलीस्ट 3 फैक्टर पॉसिबल होंगे, इसलिए सारे इवन नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर, सिवाय 2 के। ओके, सो 2 3 5 7 11 13 17 दे आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर, बिकॉज नंबर्स कभी खत्म होते नहीं है, नंबर्स इनफाइनाइट चलते हैं। उसके बाद हमने देखा था कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर थे, कंपोजिट नंबर वह नंबर जिनके फैक्टर्स निकल रहे थे 4 6 8 9 इनफाइनाइट तक चल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा हॉचपॉच हो गया नीचे, बट हाँ हम देख सकते, तो हमने जितने भी नंबर्स पढ़े उनको पर्टिकुलर हमने समराइज कर लिया है इस पूरे चार्ट के अंदर, नेचुरल, होल, इवन, ऑड, इंटीजर्स, प्राइम, कंपोजिट नंबर्स। ओके, सो इतने तो हमने बेसिक पढ़े हैं, आज तक हम इतने सारे नंबर्स पढ़ते हुए आए हैं। अब हम इससे थोड़ा हट के थोड़ा अलग नंबर्स भी पढ़ेंगे। ओके,
सो अब हम दो टाइप के नंबर्स और पढ़ेंगे। ठीक है, अब दो नंबर्स को कौन से पढ़ना है हमें एक्स्ट्रा, हम एक चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में करते तो ईजी रहेगा। ठीक है, अच्छा ऑब्वियसली बात है, इस दुनिया में जितने भी नंबर्स हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5, ये सब कौन से नंबर्स है, दे आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मीन व्हाट, ये नंबर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम काउंट कर, जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब कोई चीज़ रियल है तो उसका अपोजिट भी तो हो सकता है, बिकॉज हर चीज़ का अपोजिट पॉसिबल है। सो रियल का अपोजिट क्या होता है, इमेजिनरी। ओके, सो हमारे पास दो नंबर के टाइप के नंबर्स है, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो होते हैं जो रियल होते हैं, बेसिकली जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनके एप्लीकेशन हमें पता होता है। इमेजिनरी नंबर्स वह नंबर होते हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते डेली लाइफ में, सिर्फ इनका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही होता है। थ्योरेटिकल इट मीन्स, सिंपल भाषा में कहें तो हम इसको रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमें कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि मेरे पास 10 मैंगोज थे, मैंने 5 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मेरे पास कितने बचे, ऑब्वियस मेरे पास 5 बचे। सो 10 मेरे पास क्या है, एक रियल नंबर है, एक रियल वैल्यू है। पर इमेजिनरी नंबर इट मीन्स कि सपोज मैंने बात करी कि मेरे पास अंडर रूट ऑफ -1 मैंगोज बचे। सो ये मुझे क्या डिनोट करेगा, इससे क्या समझ में आ रहा है, नथिंग, कुछ नहीं। सो बेसिकली हम जितने भी इमेजिनरी नंबर्स होते हैं उसके अंदर अंडर रूट ऑफ -1 यूज़ करते हैं, यानी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई के साथ, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स हमारे सिलेबस में बाद में आएगा, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। सो डोंट वरी, डोंट टेक प्रेशर, कोई ज़रूरत नहीं प्रेशर लेने की अभी से। अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। ओके, सो रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, मैंने बताया रियल नंबर्स क्या होंगे, रियल मतलब क्या होता है, असली, जो नंबर्स असली है। वाओ, सुनने में कितना अच्छा लगा, जो नंबर्स असली नंबर्स है दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर की डेफिनेशन लिख लीजिए, काम में आएगा। रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स that are, just a minute, my mistake. Real numbers are those numbers represented on the number line. ओके, सो रियल नंबर्स वह नंबर्स होंगे जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते थे। वाह, क्या बात बताइए, नंबर लाइन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आज तक हमें पता ही नहीं नंबर लाइन पे रियल नंबर प्लॉट कर सकते हैं। जनरली नंबर लाइन जितने भी नंबर आते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, किसी ने बताया नहीं हमें आज तक। ओके, सो बेसिकली आई होप नंबर लाइन सबको पता है, नंबर लाइन क्या होता है, बचपन में हमने बहुत सीखा है। नंबर लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन खींच देते हैं मस्त सी, उसके बीच में हम 0 लगा देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 चलता जाता है आगे तक जहाँ तक बढ़ाना है, और ये -1, ये -2, ये -3 आता रहता है जहाँ तक हमें जाना है। ठीक है, तो इस पे, इस नंबर लाइन पे हम जितने भी नंबर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं वो नंबर कौन से नंबर है, दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स। कैसे पॉसिबल है ये, अभी तक तो हमने देखा ही नहीं इतना कुछ, हम बचपन से नंबर लाइन पढ़ते आ रहे हैं, फिर रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट में अभी क्यों बताया गया। देखो बेसिकली रियल नंबर्स के अंदर अभी तक हमें नंबर लाइन में 0 1 2 3 4 ही पढ़े, ठीक है, लेकिन इसके अंदर छोटी छोटी और वैल्यूज हो सकती है। अगर मैं बात करूँ तो 0.001 हो सकता है, 0.002 हो सकता है, 0.003 हो सकता है। तो 0 से लेकर 1 के इंटरवल के अंदर मल्टीपल नंबर्स, दे आर इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स भी क्या होंगे, ये सारे नंबर्स भी रियल नंबर्स होंगे। क्लियर, नेक्स्ट। ठीक है, हाँ देखो समझ में आ गया होगा सबको। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स के जामफल की।
तो रियल नंबर्स के एग्जाम्पल क्या होंगे? सारे के सारे नंबर्स, जितने नंबर्स हमने प्रीवियस चार्ट में पढ़े थे, कौन से? नेचुरल, होल, उसके बाद इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, इवन सारी की सारी डेसिमल वैल्यूज भी हमारे रियल नंबर्स के एग्जाम्पल के अंदर आ जाती है। वाह, इस एग्जाम्पल में कितने सारे 20 दिख रहे, देखा आपने? सो गाइस, हमने रियल नंबर्स देख लिए, इमेजिनरी नंबर्स देख लिए। ओके, बेसिकली हम बात करेंगे अब रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास रैशनल नंबर्स और एक होता है हमारे पास इररेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इन दो टॉपिक्स को हम कल कवर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमें रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर से पढ़ना है। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय गाइस, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।